बंधुगण एक समयर कथा अटे। देवर्षि नारद नारायण नारायण नामर जप करी वैकुंठ लोक को आसती। नारद को देखिक भगवान श्रीहरि विष्णु कहती, हे देवर्षि आसतु, वैकुंठ रे आपण को स्वागत। आज हठात वैकुंठ को आसबार क्यों प्रयोजन रही? अवश्य कौन महत्वपूर्ण समाचार नहीं कर आसीथिबे। तेबे नारद कहिले, हे प्रभु मोर प्रणाम स्वीकार करंतु। आपण तो सबकिछि जानती, पुणी मध्य आपण न जानिला भली हेउछंती। एही ब्रह्मांडर कोण कोण रे आपण कहीं बास रही, मोरी भितरे आपण कहीं बास रही। आपण भल भाव जानते कि मु आपण पाखक केउ प्रयोजन रे आसीछि। भगवान विष्णु कहती, हे नारद मु अवश्य जानिछि तुमरी मनरे कौन चली रही और आज तुम्हें मानव जातिर कल्याण उद्देश्य एठाकू आसिछंती। एही कारणरू तुमरी मनरे जो भी शंका रही ताकू निसंकोच होइकरी पचारंतु। नारद कहती, हे प्रभु जदि आपण आज्ञा देबे तेबे आपनकु मैं एक प्रश्न पचारिया पे आसीछि। हे प्रभु ब्रह्मदेव सृष्टि रचना करने समय स्त्री और पुरुषर निर्माण करथिले एवं दुई जन को परस्पर को पूरक बनाइथिले। किंतु हे प्रभु किन्नरंक उत्पत्ति किपरि होइछि? जे पूर्ण रूप से पुरुष अटंती एवं ना ही स्त्री अटंती। भगवान विष्णु कहती, हे देवर्षि आज तुम्हें उचित ही प्रश्न करिसंती। तुमर एही प्रश्नर उत्तर महाराज सुद्यम कथारे लुचि रही। देवर्षि नारद कहती, हे प्रभु महाराज सुद्यम्न किए थिले और तांकु केउ कारणरू स्त्रीर शरीर प्राप्त होइथिला? कृपा करी आपण मते महाराज सुद्यम्न इतिहास को विस्तार रूप से शुणातु। भगवान विष्णु कहती, हे देवर्षि नारद आज मु तुमको महाराज सुद्यम्न कथा शुणाउछि। एही कथार माध्यम तुमको तुमरी सब प्रश्नर उत्तर मिलिजिव। एही कारणरू तुमे एही कथा को ध्यान रे पूरा शुणातु। जे भी एही कथा को पूरा शुणी थाए तार पापर नाश होता है। देवर्षि नारद कहती, हे प्रभु मु एही कथा को पूरा अवश्य ही शुणिबी। कृपा करी आपण एही कथा मते कहंतु। पुणी भगवान विष्णु नारद को महाराज सुद्यम कथा शुणाइबाकू लागिले। हे नारद पूर्व कालर कथा अटे। पृथ्वी लोकरे महाराज सुद्यम नाम एक राजा राज्य करुथिले। से बड़ ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्मर पालन करिया वाला सुरवीर और जितेंद्रिय थिले। से निजर कर्म द्वारा कुलर गौरव बढ़ाई थिले। महाराज सुद्यम्न दान सुर विद्वान थिले। तांकरी राज्यर राजा तांकठारु अत्यंत संतुष्ट रहुथिले। गोटे दिन महाराज सुद्यम्न घोड़ारे बसिकरी शिकार करिया पे जंगल को चलीगले। तांको सहित सिपाही और किछि मंत्री भी थिले। महाराज निज कानरे कमनीय कुंडल पिंधिथिले। तांकरी पाखरे आज गर्व नाम एक धनुष थिला एवं बाणरे भरी तरकस धारण करिकी से जंगल रे भ्रमण करने लगिले। एही जंगलर पाखरे एक कुमार नामक जंगल रही, जहाँ बहुत ही सुंदर देखा जाउथुला। सेही वन देखिबाकू तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करिया वाला थिला। सेही वनरे भगवान शिवंक माया व्यापी होई रहिथिला, जाहारी कारणरू सेही वन पृथ्वी उपरे स्वर्ग भली प्रतीत हेउथुला। अनेक जंगली पशुमानक ध्वनि दूर दूररू शुणिबाकू मिलुथुला, जाहाकू शुणिकरी राजांक मनर सुखर अनुभूति करि रहुथुला। कोइली पक्षींक मधुर ध्वनि कानरे पड़िबा द्वारा महाराज सुद्यम्न अत्यंत प्रसन्न हेउथुले। जेपरि महाराज सुद्यम्न कुमार नामक सेही जंगल रे प्रवेश कले, तेबे सेही क्षण तांकर शरीर स्त्री रूपरे बदली गला। महाराजंक घोड़ा मध्य घोड़ी रूपरे बदली गला। तांको सह आसीथिबा सबु सिपाही और मंत्री मध्य स्त्री बनिगले। हठात होइथिबा एही विचित्र परिवर्तन को देखिकरी महाराज और सबु सिपाही आश्चर्यचकित होइगले और चिंतारे पड़ीगले। से माने मन मन भाबियाकू लागिले कि यह कौन होइगला। महाराज सुद्यम्न निजर स्त्री रूप शरीर को देखिकरी बहुत दुखी होइकरी लज्जित होइगले एवं निजर सिपाही मानकू कहिबाकू लागिले कि यह आमरी सहित केउ अनिष्ट होइगला। आमे सब हठात पुरुषरु स्त्री किपरि बनिगले। एबे आमे कौन करिबा? स्त्रीर शरीर नहीं करी आमे घर को किपरि जिबा एवं किपरि मु राज्यर संचालन करिबी? आमरी प्रजा आमको देखिकरी कौन कहिबे? देवर्षि नारद भगवान विष्णु को कहिबाकू लागिले, हे प्रभु आपण एही बड़ आश्चर्यर कथा कहिसंती। देवता मानक समान तेजस्वी राजा सुद्यम्न को स्त्रीर शरीर किपरि प्राप्त होइगला? एहार केउ कारण रहिछि? कृपा करी कहंतु। सेही रमणीय वनरे राजा एपरि केउ कार्य करिथिले जहा द्वारा तांकु स्त्रीर शरीर प्राप्त हैला? कृपा करी विस्तार रूप से कहंतु। ते भगवान विष्णु कहिबाकू लागिले, हे देवर्षि नारद एहार पछरे भगवान शिवंक ही माया अटे।
भगवान शिव माया द्वारा ही महाराज सुद्यम्न और तांकर सिपाही मानकु स्त्रीर शरीर प्राप्त होईछि। एही कारणरू एबे तुमे एहाकु ध्यान रे सुनो। एक समयर कथा अटे। भगवान शिव और देवी पार्वती एही बनरे एकांतरे विहार करुथुले। सेही समयरे संकादगण ऋषि माने 10 दिगकु प्रकाशित करी भगवान शंकर को दर्शन करिया पई सेही बनकु आसिले। संकादगण मुनि मानकु कोनोसी प्रकारर बंधन नथिला। सेमाने बिना आज्ञा नै करी कोनोसी स्थान को केबे भी जिबा आसिबा करि पारुथुले। पुणी जेबे सेही चारि मुनि भगवान शंकर को दर्शन करिया पई सेही बनकु आसीगले, तेबे सेमाने देखिले कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांतरे विहार करुछंती। संकादगण मुनि मानकु हठात सेही स्थान उपरकु आसिबा देखि देवी पार्वती अत्यंत लज्जित होई गले। देवी पार्वती शीघ्र भगवान शिव ठारू दूरकु जाई करी छिड़ा होई गले। जेबे एही चारि मुनि माने देवी पार्वती और शिव को एकांतरे विहार करुथिबार देखिले, तेबे सेमाने शीघ्र ही सेठारु फेरी करी नर नारायण को आश्रम आड़क चली गले। जे भगवान शिव पार्वती को लज्जित होई करी दूरे छिड़ा होइथिबा देखिले, तेबे से कहिबाकु लागिले, हे प्रिय, तुमे एही प्रकारे लज्जित काहेकि हेउछ? सेही चारि जण तो आमर पुत्रंग सह समान अटंती, तांकु देखि तुमको जिबा उचित नुह। देवी पार्वती कहिबाकु लागिले, हे प्रभु, स्त्री को निज पुत्र आगरे केबे भी पतिंग सहित विहार करिबा उचित नुह। ताकु सर्वदा मर्यादा ही रहिबा आवश्यक। आपण तो कहिथिले कि एही स्थान को किए भी आसीबो नहीं। पुणी आमर एकांतरे विघ्न निर्माण करिया पई एही चारि मुनि केउ आडू आसीगले। आपण शीघ्र ही कोनोसी उपाय करंतु, जहा द्वारा किए भी एही वन को न आसीबो, नाही तो मु एही स्थानरू चली जीवी। ते भगवान शिव कहिले, हे प्रिय, ठीक अछि, तुमरी एही दुख को दूर करिया पई एबे ही किछु उपाय करूछि। हे प्रिय, आज ठारू ही एही बनरे कोनोसी पुरुष भूल रे मध्य आसी जाए, तेबे से स्त्री होई जीवो। हे देवर्षि नारद, सेही दिन ठारू जे भी सेही वन को जाई थाए, से स्त्री बनी जाई थाए। जेउ जेउ लोको एहा जानि थांते कि सेही बनरे शिवंक माया व्यापी होई रहिछि, सेमाने भूल रे मध्य सेही वन को जानती नाही। किंतु महाराज सुद्यम्न एही कथा को जानि नथिले एवं से अज्ञात बसतरे निजर सिपाही मानक सह सेही वन को चली गले। एहा सह शिवंक मायार प्रभाव रे आसिकरी तांकर पुरुषत्व नष्ट होई गला और से सबु स्त्री बनी गले। स्त्रीर शरीर प्राप्त हेबा परे महाराज लज्जा बसतः घर को गले नाही एवं सेही बनरे एपटे सेपटे बुलिबाकु लागिले। स्त्रीत्व प्राप्त हेबा कारणरू तांको नाम इला पड़ी गला। एही प्रकारे महाराज सुद्यम्न इलार रूपरे वन मध्यरे निजर सखी मानक सह एपटे सेपटे बुलिबाकु लागिले। गोटे दिन से सबु बनरे सुंदरमय जलाशय पाखरे खेलुथुले। सेही समयरे चंद्रमार पुत्र बुध सेही स्थान पाखरु जाउथुले। अनेक स्त्रीଙ୍କ सहित भ्रमण करुथुवा एही युवती इलांकु देखिकरी चंद्रमार पुत्र बुध तारि उपरे मोहित होई गले। एही इलार सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखिकरी बुद्ध मंत्रमुग्ध होई गले एवं सेही क्षण तांको मनरे एही इला को पाया पई इच्छा प्रकट होई गला। जेबे इला मध्य बुद्धंक सुंदर रूप को देखिला, तेबे से भी बुद्धंक उपरे मोहित होई गला एवं तांको निजर पति बनेया पई व्याकुल होई उठिला। एही प्रकारे इला और बुद्ध दुई जण परस्पर को देखिकरी निजर प्रेम प्रकट कले। परस्पर अनुराग कारणरू एही दुई जण विवाह करिनेले एवं किछि दिन मध्यरे एही दुईଙ୍କ मध्यरे संजोग हेला। पुणी बुद्ध इलांक गर्भरू एक संतान को उत्पन्न कले, जार नाम पूरब रखागला, जे आग को जाई करी चक्रवर्ती सम्राट हेले। पुत्र को जन्म देबा परे मध्य एही इला सेही बनरे रहिबाकु लागिला। पुणी गोटे दिन इला निजर प्रथम पुरुष रूप को मने पकाई चिंता करिबाकु लागिला। तेबे से मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ स्मरण कला। इला स्मरण करिया मात्रे ही मुनिवर वशिष्ठ सेही स्थान रे प्रकट हेले। मुनि वशिष्ठ इलांकु कहिबाकु लागिले, हे देवी, आपण केउ कारणरू दुखी असंती? जदि कौनसी गोपनीय कथा नुहे तो तुमे मते तुमर दुखर कारण कहंतु। तेबे एही इला वशिष्ठ को कहिबाकु लागिला, हे मुनिवर, एही वन को आसिया पूर्वरु मु एक पुरुष थिली। मोर नाम सिदुम्न थिला, किंतु एही वन को आसिया मात्रे ही मोरी शरीर स्त्री बनिगला। एपरी एहा केउ कारणरू होईछि? कृपा करी मते कुहंतु। ते मुनि वशिष्ठ कहिबाकु लागिले, हे देवी, मुख्यतः तुमे जानि नथिबो कि एही बनरे भगवान शिवंक माया व्यापी होई रहिछि। से एही वन को एपरी अभिशाप देइछन्ति कि जेउ भी पुरुष एही वन को आसीबो से स्त्री बनी जीवो। तांको भगवान शंकरଙ୍କ मायार कारणरू तुमको स्त्रीर शरीर प्राप्त होईछि।
पुणी यही इला कहवाकू लगिला, हे मुनिवर कृपा करी मोते मोर पूर्व शरीर प्रदान करंतु। मोरी प्रजा मो बिना दुखी अछंती। मु एपरी अवस्था निजर राज्य को जाई परिबि नाही। मुनि वशिष्ठ महाराजा सुद्युम्न एपरी अवस्था देखि पारिले नाही। महाराज बड़ सुरवीर और पराक्रमी थिले, किंतु शिवଙ୍କ माया कारणरू तांकु स्त्रीर रूप प्राप्त होइथिला। वशिष्ठ कहवाकू लागिले, हे देवी तुमे चिंता कर नाही, मु भगवान शिव को प्रार्थना करिकी तुमरी सहायता निश्चय करिबि। ते वशिष्ठ से स्थान उपरे समस्त लोकों कल्याण करिया वाला भगवान शंकर को आराधना करिबा आरंभ कले। भगवान शंकर वशिष्ठ आराधना रे अत्यंत प्रसन्न हेले एवं साक्षात तांको दर्शन देई करी कहवाकू लागिले, हे मुनिवर मु आपणक भक्ति रे अत्यंत प्रसन्न होईची। आपणकू जहाँ भी मनोवांछित वर आवश्यक ताकू मागंतु। ते वशिष्ठ भगवान शंकर को कहवाकू लागिले, हे प्रभु आपणक दर्शन द्वारा मोरी व्रत सफल हैला। हे भोलानाथ मोर मात्र यही कामना कि आपण मोरी शिष्य महाराज सुद्युम्न को पुणी थरे पुरुष बनाई दियंतु। पुणी शिव कहिले, हे मुनिवर मोर ही मायर कारणरू सुद्युम्न को स्त्रीर शरीर प्राप्त होईची। एही कारणरू मु ही एहाकू पुरुषर शरीर प्रदान करुछि। किंतु राजा सुद्युम्न 1 मास पई पुरुष बनी रहिबे और 1 मास पई से स्त्री बनी रहिबे। एतिकी कहि करी भगवान शिव से स्थानरू अंतर्ध्यान होई गले। एही प्रकारे वशिष्ठଙ୍କ कृपारू भगवान शिवଙ୍କ आशीर्वाद द्वारा महाराज सुद्युम्न को 1 मास पई पुरुषर शरीर प्राप्त हैला और से निज राज्य को फेरी गले। ताहा सह सुखपूर्वक राज्य करबाकू लागिले। जेबे महाराज पुरुषर रूप में रहउथिले तेबे से निज नगर को जाई करी राज्य करुथुले एवं जेबे से 1 मास पई स्त्री रूप में रहउथिले तेबे से वन को आसिकरी रहिबाकू लागुथुले। महाराजांग एपरी विचित्र व्यवहार द्वारा तांकरी प्रजा व्यस्त होई गले एवं सेमाने पूर्व भली महाराज सुद्युम्नक सम्मान कले नाही। एपटे महाराज स्त्री रूप में रहिबा द्वारा बुद्धଙ୍କ ठारू तांकु जेउ पुत्र प्राप्त होइथिला जहार नाम पूरबा थिला से जवान होई गला। तेबे महाराज सुद्युम्न तांकु निजर राज्य प्रदान करिदेले और से सर्वदा पई वन रे रहिया पई चली गले। वन को जाई करी महाराज सुद्युम्न निजर शरीर इलार रूप में तपस्या करबाकू लागिले। पुणी से देवर्षि नारदଙ୍କ ठारू नवकार मंत्रर दीक्षा नेले और देवी पार्वती उपासना करबाकू लागिले। अनेक वर्ष पर्यंत सेही वन रे रही करी से एही मंत्रर जप करिले एवं देवी को प्रसन्न करिनेले। भक्तों को उद्धार करुथिबा जगज्जननी भगवती पार्वती तांकु साक्षात दर्शन देले। सेही समय रे देवी सिंह उपरे आरूढ़ होई करी तांकरी आगरे छिड़ा होई गले। देवी को निज आगरे छिड़ा होइथिबा देखि करी इला तांकु प्रणाम कला एवं तांकर स्तुति करबाकू लागिला। हे जगज्जननी मु आपणक चरण कमलर वंदना करुअछि। कृपा करी मोते एही शरीररू मुक्ति प्रदान करंतु। तेबे देवी तांको उपरे प्रसन्न होई करी कहिले, हे इला आज तुमको स्त्री शरीररू मुक्ति मिली जिवो एवं तुमे परम पद को प्राप्त करि नेबो। देवींको एतिकी कहिबा परे इला निजर शरीर त्याग कला और परम पद को प्राप्त करि नेला। महाराज सुद्युम्न परम धाम को जिबा परे महाराज पूरबा राज्य करबाकू लागिले। हे देवर्षि नारद एबे शुणंतु किन्नरଙ୍କ उत्पत्तिर रहस्य। महाराज सुद्युम्न निजर सिपाही मानक सह सेही वन को आसीथिले। तांकर जो सिपाही थिले से समस्ते किन्नर बनी करी सुमेरु पर्वतर पाखकू जाई करी निवास करबाकू लागिले। तांको ठारू ही किन्नर प्रजातिଙ୍କ उत्पत्ति हेला। ते बंधुगण एही प्रकारे भगवान विष्णु नारदଙ୍କୁ किन्नरଙ୍କ उत्पत्तिर रहस्य कहिसंती। बंधुगण आशा करुछि कि आपण सब लोकंकु एही कथा निश्चय पसंद आसीथिबो। यदि एही कथाटी आपनको पसंद आसी थाए ते वीडियो को लाइक करिबा सह कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु निश्चय लिखि दियंतु। एही भली कथा सुनिया पई हमरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।